मुझे भी नहीं कहीं दिखे यार। क्या करें, आए तो यही थे यार समझ नहीं आ रहा। अरे पूरे कौन हो तुम लोग? ये क्या बदतमीजी है? हाथ क्यों लगा रहे हो? पुलिस को बुलाऊं क्या? देखिए आप बुरा मत मानिए, एक लड़की है जिसका दुपट्टा बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही नहीं सुशांत, ये दुपट्टा महक का ही है। सही सही बताओ, ये दुपट्टा तुमने कहाँ से लिया, वरना तुम भी फंसोगी। क्या किया है उसने? तो उसने चोरी करी है। चोरी? पर उसने कहा था उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, उनसे छुपने के लिए उसने मुझसे मेरा दुपट्टा बदल लिया। किस तरफ गए थे वो लोग? पता नहीं। पता नहीं यार, अब क्या करें? अरे कहीं वो ट्रेन में तो नहीं? चलो मैंने उस तरफ देखी है, कोई भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं, चलो। अरे यहाँ कोई नहीं है, इधर भी नहीं है, अभी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। कहीं पर भी बैठने की जगह ही नहीं। आगे चलो, आगे देखते हैं। अरे अरे वो रहे। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। लोगों ने हमें देख लिया। महक चलो। एक सेकंड भाई जी, प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी प्लीज जाने दीजिए प्लीज। एक मिनट भाई साहब, जाने दीजिए भाई। अरे एक सेकंड भाई साहब, प्लीज जाने दीजिए। प्लीज हटिए सामने से प्लीज। एक्सक्यूज मी। अब क्या करें? अब यही एक रास्ता है। महक सोचो मत, फिर कूदो। अरे वो दोनों कूद गए। अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं देखता हूँ। अरे नहीं, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी है। अरे लेकिन ऐसे कैसे जाने दे? नहीं नहीं, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। हेलो हेलो, क्या हुआ दीपक? किसका फोन था? सुशांत का। क्या बोला उसने? मिले वो? बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? उन दोनों का कुछ पता चला? क्या बोलूं, कुछ बोलने को रखा ही नहीं है। वो दोनों हाथ से निकल गए। अब क्या होगा? उसे ये सब पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस पर? कोमल, कब तक छुपा के रखेगी इस बात को? कब तक? अब उसे बताना ही पड़ेगा। पाँच घंटे हो गए, स्मगलर का कोई पता ही नहीं। हो सकता है इस खबरी किसी को कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली।
ठीक है फिर निकलते हैं। हेलो, हो गया? अच्छा है, अच्छा है। नहीं, कब ज्वाइन कब करना है? ज्वाइन? क्या ज्वाइन करने वाले तुम? वो मेरी नई पोस्टिंग। सीआईडी का मेरा ये आखिरी केस है। आखिरी केस? ये सर, आप पेपर तैयार करिए ना सर। जी सर, ठीक है। मैं जानता हूँ तुम्हें अभिजीत की फिक्र है और तुम नहीं चाहती कि वो यहाँ से ट्रांसफर ले, है ना? सर, मुझे सिर्फ उनकी नहीं आपकी भी फिक्र हो रही। अगर वो यहाँ से चले गए तो क्या आप उनके बिना रह लेंगे? क्या मतलब है? सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं और आप उनके लिए। लेकिन क्या? सर, सब कुछ ठीक हो सकता है, बिल्कुल पहले की तरह। अगर वो मेरी बात माने तो ना। चलें आप? अभिजीत, एक मिनट यार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब और क्या कहें? अभिजीत यार, वो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि यार मुझे ये सब ना एसीपी साहब। यस सर। क्या? शादी के घर में खून? सर, कितना बेरहम है खूनी। जिसकी आज डोली उठनी थी उसकी जान ले ली। वही तो जब आदमी के दिमाग पर खून सवार होता है तो पता नहीं चलता वो क्या करेगा। सर। हाँ सचिन। ये देखिए सर, सारा सामान बिखरा पड़ा है। लगता है खूनी और समया के बीच हाथापाई हुई सर। हाँ, जरूर बेचारे ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। देखिए, हम आप सबका दुख समझ सकते हैं। सौम्या के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन देखिए, एक दरख्वास्त है, अगर हम खूनी को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहते हैं तो हमें आप लोगों से कुछ सवाल करने पड़ेंगे जिसके हमें सही सही जवाब चाहिए। जी। एक बात बताइए, सौम्या को ऐसी हालत में पहले किसने देखा? मैंने और मेरी वाइफ कोमल ने। पहले हमने दरवाजा खटखटाया था, पर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो हम अंदर गए और देखा कि केस भरे पूरे घर में दुल्हन के साथ हाथापाई होती है और किसी को खबर तक नहीं होती। लेकिन क्या लगता है किसने किया होगा ये? हाँ? किसी पर शक है तुम लोगों को? हाँ जी, वो कुछ नहीं सर, सब हमारे मेहमान हैं। हमें किसी पे शक नहीं है। सब हमारे खास और इज्जतदार लोग। कैसी बात कर रहे हो दीपक? हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी की लाश पड़ी है और तुम इज्जत की दुआई दे रहे हो। देखिए, आप कुछ मत छुपाइए, सब कुछ सच सच बताइए, तभी हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। प्लीज बताओ, जो कुछ भी है साफ साफ बताओ। मेरी बेटी का होने वाला पति मेरी बेटी की एक सहेली के साथ भाग गया है सर। क्या? मुझे उन दोनों पर शक है। क्या आप में से किसी ने देखा उन दोनों को भागते हुए? हाँ, जब वो घर से बाहर जा रहे थे मैंने उन्हें देखा था। यहाँ तक कि मैंने तो उन्हें आवाज भी लगाई मगर वो रुके नहीं। फिर? मेरे बेटे उनके पीछे गए और वो वहां से फरार हो गए। क्या हुआ? यहाँ नहीं है।
इंटरेस्टिंग। ऐसे सर। हाँ काविन। सर यहाँ इस टेबल के कोने पे हमें खून मिला है और यहाँ नीचे से ये घड़ी मिली है जिसका रिस्टबैंड टूटा हुआ है। काविन, सौम्या के सिर पे यहाँ पर जो जख्म है ना, वो इसी की वजह से हुई है। लगता है खूनी ने उसका सिर यहाँ पे पटका है जोर से, और शायद हाथापाई हुई होगी, और उस हाथापाई में खूनी के हाथ से ये घड़ी यहाँ गिर गई होगी। हाँ सर, ये घड़ी वेद की है। मैंने उसे एंगेजमेंट में गिफ्ट की थी। ये वेद कौन है? वही मेरा होने वाला दामाद, जो हमें बर्बाद कर मेरी बेटी सौम्या की सहेली महक के साथ भाग गया। ये वेद और महक, क्या आप में से किसी को भी उनके बर्ताव में कोई अजीब सी बात लगी, कुछ गड़बड़ लगी आपको? मैंने देखा। क्या क्या देखा? मैंने देखा कि वेद एक आदमी के साथ बहस करने लगा जो कमरे से बाहर आया था। जब तक हम वहां पहुंचे, वेद दौड़ते हुए कमरे के अंदर चला गया। अच्छा। और उसके बाद ही दीदी ने उसे मैग के साथ भागते हुए देखा था। अच्छा, ये वेद के साथ जिस आदमी का झगड़ा हुआ था वो कौन था? वो घर का आदमी नहीं था और वो मेहमान भी नहीं लग रहा था। एकदम साधारण से पैंट और शर्ट पहने हुए थे। हम नहीं पहचानते उसे। ठीक है पंकज, वॉचमैन को लेकर आओ। आपने मुझे पहले उस आदमी के बारे में बताया नहीं। उस वक्त मैंने जरूरी नहीं समझा। अभी सर ने पूछा तो मैंने सोचा बता देना चाहिए। इसे उस आदमी के बारे में कुछ याद है? बताओ बताओ उसके बारे में। जी साहब, उसके हाथ में हरे रंग का चमकता हुआ इतना बड़ा प्रेजेंट था। मैंने भी उससे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट अंदर देना है। अब साहब शादी ब्याह का घर है, हमने सोचा किसी ने गिफ्ट भिजवाया होगा, इसलिए मैंने अंदर जाने दिया साहब। ठीक है ठीक है। सर, हो सकता है कि ये वेद का झगड़ा इस गिफ्ट को लेके हुआ। हाँ हो सकता है। हरे रंग का पार्सल था ना, चमकीला बॉक्स। जी साहब। अच्छा, ये गिफ्ट्स कहाँ रखे हैं आप लोगों ने? ये है क्या वो हरा गिफ्ट? ये नहीं साहब, ये छोटा है और वो इससे बड़ा था। अच्छा, क्या ये वाला था? उससे बड़ा है और हरा रैपर भी है। नहीं साहब, वो थोड़ा और ऊंचा था। सर, लगता है वो वाला गिफ्ट यहाँ है नहीं। है नहीं तो फिर गया कहाँ वो गिफ्ट? सर, कहीं वेद और महक उसे अपने साथ तो नहीं ले गए? हाँ, अगर साथ में लेकर गए तो था क्या ऐसा उस गिफ्ट में? था क्या उस गिफ्ट में जो कहीं ये वो हरे रंग का पेपर तो नहीं है? ये देखो इसे, क्या ये वही पेपर है? जी साहब, यही है। ओह, काम करो, बेड को सरकाओ जरा। एक मिनट, समझ। सर, टूटा हुआ लैंप। हाँ, जरूर इस लैंप के अंदर कुछ तो था, इसीलिए तो इसे तोड़ा गया है। क्या क्या हो सकता? पापा, बेटा, क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ पापा? वेद और महक ने सौम्या का खून कर दिया। क्या? हाँ बेटा। ये क्या हो गया हमारे घर में?
किसकी नजर लगी हमारी खुशियों को? सौम्या, मेरे बहन। क्या ये दोनों आपके बेटे हैं? हाँ, ये मेरे दोनों बेटे वेद और महक के पीछे यही गए थे। क्या हुआ? कहां तक पीछा किया तुमने उन दोनों का? केवड़ा स्टेशन से उन्होंने ट्रेन पकड़ी, हमने भी उनका पीछा किया और हम लोग भी ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन वो दोनों चलती ट्रेन से केवड़ा स्टेशन पे कूद गए। तब तक ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी, इसलिए हम उतर नहीं पाए और वो दोनों हमारे हाथ से निकल गए। अभिजीत, प्लेटफॉर्म में जितने स्टॉल वाले हैं, रेलवे स्टाफ, सबसे पूछताछ करते हैं। किसी ने तो देखा होगा। किसी ने उन दोनों को ट्रेन से कूदते हुए देखा भी और उन्हें डांटा, और उसके बाद कहाँ गए कुछ बता नहीं पा रहा। सर, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने उन्हें ट्रेन से कूदते हुए देखा था, फिर सब अपने अपने काम में लग गए। सर, ये स्टॉल वाला इन दोनों के बारे में कुछ जानता है? क्या जानते हैं बता? क्या बताऊं साहब, इतना अच्छा कपड़ा पहने था वो लोग और खुद का एक मोबाइल नहीं था उनके पास। मेरे से मेरा मोबाइल मांग रहा था वो लोग, मैंने तो मना कर दिया, लेकिन उसके बाद वो प्रकाश के पास चला गया साहब। प्रकाश? कौन प्रकाश? वो उधर है ना, जूता वाला साहब। प्रकाश, तो देखो, ये दोनों तुम्हारे पास आए थे? हाँ साहब, आए थे, फोन मांग रहे थे। तुमने दिया उन्हें? नहीं दिया साहब। और आप लोग कौन हो? हम लोग CID से। CID? अरे बाप रे साहब, मैंने कह दिया उधर टेलीफोन बूथ है, जाकर बात कर लो, मैं अपना फोन नहीं दे सकता। देखो घबराओ मत, जो भी है सही से बताओ। फिर क्या हुआ? सब रोजी कसम, जो बोलेगा सच बोलेगा। तुमने उन्हें भूत बताया तो वो लोग वहां जाके फोन कर रहे थे क्या? नहीं साहब, उनके पास जेब में पैसे ही नहीं थे, तो फिर फोन कैसे करते? फिर क्या हुआ? फिर साहब, उस लड़की ने मेरे से कुछ चिल्लर मांगा। तुमने उन्हें पैसे दिए? जी साहब, सब गरीब हूँ पर इतना मदद तो कर ही सकता हूँ। मैंने 10 रुपए दिए, लेकिन मैडम, उसने 10 रुपए बदले अपने कानों की बाली दे दी। क्या? और बोला अपनी पत्नी को दे देना, तो मैंने रख लिया मैम। वो कान की बाली दिखाओ जरा। देखिए, आप ये पैसे रख लीजिए, ये बाली हमारे काम आ सकती है। हो रहा है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। निकल गए, अगले स्टेशन पे पकड़ते हैं। चलो। तुम ठीक तो हो ना? क्या कहूँ मैं, हम जो कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं ना? महक, हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था। इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन वेद, आज तुम्हारी शादी थी। तुम उसकी चिंता मत करो, बस हमें एक बार सिर्फ दिल्ली पहुंच जाने दो, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। तो पहले तुम अपने आंसू पोंछो। बस
मैं इस लैंप का स्पेक्ट्रोग्राफिकल टेस्ट कर रहा हूँ, ये पता लगाने के लिए कि ये लैंप किसी खास फाइबर से तो नहीं बना है। सर, सर इस लैम्प के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। इस लैम्प को हाथ से बनाया गया है, किसी इरावती नाम की औरत ने इसे बनाया है, उसकी दुकान मलाड में। सर किसने खरीदा ये लैंप? किसी ने नहीं सर, बल्कि इरावती ने इसे खुद भिजवाया था। इसका मतलब सौम्या के परिवार वाले इरावती को जानते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, मैंने उनसे पूछताछ की है, उनकी इरावती से कोई जान पहचान नहीं है। बस सेटिंग हो गई है, अब आप लोग प्लीज एक ग्लास पहन लीजिए। लैम्प को बनाने में चीनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। ये क्या है? ये तो बस ये तो किसी हाथ का छाप दिखाई देता है। यार साउंड की तो बताएगा अभी। इस हाथ की छाप पर जो है वो तो इस केस की दिशा को ही बदल देगा। वो कैसे डॉक्टर साहब? बॉस, इस हाथ की छाप पर तो RDX लगा हुआ है। What? RDX? हाँ बॉस, RDX। जिस किसी ने भी इस लैंप को छुआ है उसने लैंप को छूने से पहले RDX पर हाथ लगाया है। RDX। इसका मतलब है अब ये केस किसी खून का केस नहीं, आतंकवाद का भी है। सर, ये वेद के घर पे हमें क्या सुराग मिल सकता है? कुछ ऐसा सुराग जिससे ये पता चल जाए कि लैंप तोड़ा क्यों गया, और साथ ही साथ ये भी कि वेद ने सुमैया को मारा क्यों, और ये महक को कहां और क्यों लेकर गया। सर! काबू कैसे? सर, नक्शा मिला इसके नीचे। ये देखिए, ये नदी के किनारे ये निशान बनाया हुआ है और 13 अगस्त, आज से 2 दिन पहले की डेट है सर। 2 AM लिखा हुआ है। नदी के किनारे वाली जगह तो डेढ़सा के पास है। डेढ़सा? निखिल, जल्दी फोन करके पता करो ट्रेन अगले स्टेशन पे कब पहुंचेगी। सो हेलो, रेलवे लाइन। देखो, मैं CID से इंस्पेक्टर निखिल बोल रहा हूँ। मुझे एक ट्रेन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ट्रेन का नंबर है 1108। वो अभी केवड़ा स्टेशन से निकली दिल्ली जाने के लिए। हाँ, वो अगले स्टेशन पे कितनी देर में पहुंचेगी? सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। सौम्या के भाइयों ने महक और देव को 1 घंटे पहले स्टेशन पे देखा था। इतना टाइम तो काफी था उन दोनों के लिए शहर छोड़कर जाने के लिए। फिर अब तक वो लोग किसका वेट कर रहे थे और क्यों? सर, वो कोई प्लान बना रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सर, ट्रेन अगले स्टेशन पे 1.5 मिनट पहुंच जाएगी। अगला स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। कोई बात नहीं, अभी पहुंचते हैं। सर, ये वो दुकान है जहाँ उस तरह के लैंप बनते और बिकते हैं जो सौम्या के घर पे प्रेजेंट के तौर पर भेजा गया था। इस दुकान की मालकिन का नाम इरावती है। अबे क्या हो गया? लड़की की तरह चीखता क्यों है? सर, मुझे लगा कि वो फिर वापस आ गया सर। कौन वापस आ गया? सर, वही सर जिसने यहाँ पर 2 दिन पहले तोड़फोड़ मचाई थी और इरावती जी को घायल कर दिया था सर। देखो, आराम से बता। हम CID से हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो। सर, 2 दिन पहले की बात है।
खाना खाने के लिए बाहर गया हुआ था। तभी एक आदमी यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर रखे हुए लैंपों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। जब इरावती जी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें भी घायल कर दिया सर। सर ये पीसेस तो ठीक वैसे ही है जैसे RDX वाला लैंप था। हमलावर कौन है पता चला? हाँ सर, हमारे सीसीटीवी कैमरे ने उस अपराधी की सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली हैं। लेकिन सर अभी वो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास में है। लेकिन सर पुलिस ने हमें उस अपराधी की एक फोटो दी है सर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये सर। ये तो वेद है। हेलो, मिल गए हैं दोनों, मिल गए हैं दोनों। हाँ, मैं भी इसी ट्रेन में हूँ। इस बार मैं अपने हाथ से बच के जाने नहीं दूंगा। जो उन्होंने सौम्या के साथ किया है उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। इन्हीं हाथों से बदला लूंगा जिन हाथों पे सौम्या राखी बांधती थी। वेद के घर से जो नक्शा मिला था हमें, उस नक्शे पे इसी जगह का निशान लगाया हुआ था। इस जगह तो सिर्फ रेत लाना और निकालने का काम होता है। हाँ काबिल, लेकिन उस नक्शे के ऊपर 2 दिन पहले का 2 बजे रात का समय लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ पे रात को कुछ तो हो रहा था। एक मिनट, वो सामने जो वॉचमैन है ना, उससे पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। चलो। जी साहब, रेत चाहिए क्या? अरे नहीं काका, आप बैठिए। जी। आप काका ये बताइए कि आपको ये चोट कहाँ से लगी? क्या बताऊं बेटा, लोग कमजोर पर ही वार करते हैं। अभी तक दर्द नहीं किया। वैसे कौन थे वो लोग? रात में यहाँ काम बंद रहता है, मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ रखवाली करने के लिए। वैसे तो यहाँ कुछ होता नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले रात को करीब 2 बजे एक नाव किनारे पर आकर लगी और कुछ लोग। अरे भाई कौन हो तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई सुनाई नहीं दे रहा है? रेती तो नहीं लगती। अरे भाई क्या है ये सब? देखो इतनी रात गए, यहाँ नाव लगाने की इजाजत नहीं है, बंद करो ये सब। ए बुड्ढे, जाके सो जा। हाँ, ये सब तेरा काम नहीं है, चल। लगता है मुझे पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुमको समझ में आएगा। हाँ अच्छा। हाँ। जब होश आया और देखा तो ना तो वो नाव थी, ना वो लोग, और ना ही वो डिब्बे। इसका मतलब ये है कि उस रात उस नाव पे जरूर कोई गैर कानूनी काम हुआ है उन डिब्बों के जरिए। अच्छा काका, आपको कुछ भी ऐसा याद है जिसके जरिए हम लोग उन तक पहुंच सके? नाव के बारे में या फिर उन डिब्बों के बारे में? हाँ, उस नाव के ऊपर LC लिखा हुआ था और वो डिब्बे लाल और पीले रंग के थे। पता लगाते हैं कि ये LC है क्या, और ये भी पता करना पड़ेगा कि उन डिब्बों के अंदर आखिर था क्या। जल्दी आ। जल्दी।
श्रेया जल्दी आओ। श्रेया फास्ट। थैंक यू सर। इट्स ओके। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सर। काम शुरू करते हैं। देखते दोनों कहाँ छुप के बैठे हैं। सर फिर सबको फोटो दिखा के पूछताछ शुरू करते हैं। नहीं, फोटो मत दिखाओ, बिल्कुल नॉर्मल रहो। ऐसे बिहेव करो जैसे हम लोग पैसेंजर्स हैं। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कौन हैं। अगर उन्हें भनक लग गई तो वो लोग ट्रेन से खिसक जाएंगे। तो श्रेया, तुम एक काम करो, तुम लोग इस तरफ देखो, मैं और निखिल इधर जाते हैं। जैसे किसी को कुछ पता चलेगा एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है। वो लोग दिखे तो एक दूसरे को कॉल करते हैं। काफी भीड़ है, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचते हैं। ठीक है। चलो भाई, मुश्किल से ही सही। अंकल, ट्रेन तो मिल गई। ये कौन सा डब्बा है? हमारा 7 है ना? हाँ, तो क्या हुआ? ये 6 है। हम लोग अपने डब्बे तक जाते हैं। रिजर्वेशन किया है, चिंता की कोई बात नहीं। अरे सुनो भाई साहब, मेरा एक दोस्त इस डिब्बे में आया है। सावले रंग का है, हाइट मेरी इतनी है, दुबला पतला सा है। अरे भाई साहब, ट्रेन में और मेले में बिछड़े हुए लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते। फोन क्यों नहीं कर लेते आप? यार मेरा फोन थोड़ा स्विच ऑफ हो गया, इसलिए फोन नहीं कर पाया। अरे वो बच्चा थोड़ा ही ना है, पहुंच जाएगा उसे जहाँ जाना होगा। कैसे जमाना आ गया देख लो। मदद मांग रहा हूँ तो भाषण दे रहे हैं। सवाल ही ऐसा पूछोगे तो जवाब भी ऐसे ही मिलेगा ना। अरे ठीक है भाई साहब, गलती हो गई, आप मत बताओ, खुश रहो, मैं किसी और से भीड़ में खुद का तो ठिकाना नहीं है, बड़े चले आए। मुझे एसी डब्बा ही पसंद है, शांत शांत, कूल कूल। एसी डब्बा है, ऐसे लगता है किसी ने चलते फिरते ट्रेन में धकेल दिया हो हमें। ये देखो, एकदम स्लीपर कोच, खिड़की खुले, पूरे हिंदुस्तान से मिल सकते हो आप। किसी के साथ बात करनी हो बात कर लो, मजाक करना है मजाक करो, ऊपर जाके सो जाओ, नीचे खिड़की पे बैठो, मजा ही मजा यहाँ पे। हाँ, है ना भाई साहब? सर दब के खड़े हो जाइए, लेडीज आ रही है ना। थैंक यू। देखो, बहुत बढ़िया है। तो हाँ सचिन, उस लीडर कंपनी के गोडाउन तक पहुंच गए हैं सर हम लोग। और नदी के किनारे जो नाव रखी थी वो इस लीडर कंपनी की है सर। ये गोडाउन कोई मामूली गोडाउन नहीं लगता सर। यहाँ जरूर कुछ उल्टे सीधे कामों को अंजाम दिया जाता है। ये गोडाउन नदी के किनारे ही है। लगता है बॉक्सेस यहीं लाए गए होंगे और ये कोई कोल्ड स्टोरेज है सर। सचिन, मिल गए बॉक्सेस। लगता है ये वही बॉक्स है जो नाव से निकाले गए। देखते हैं इनके अंदर क्या रखा है। ये तो सब खाली है। लगता है इनके अंदर जो सामान था वो सारा सामान निकाल लिया गया है। सारे के सारे खाली। एक काम करो विक्रम, डिटेक्टर डिवाइस लेके आओ। ओके सर। देखते हैं इसके अंदर क्या रखा हुआ था। ओह नो,
इसका मतलब इन सब में RDX रखा हुआ था। इतने सारे बॉक्सेस हैं यहाँ सचिन, इसका मतलब RDX काफी मात्रा में लाया गया है। सर इसका मतलब इनकी प्लानिंग भी बहुत बड़ी होगी। सत्यानाश हो तेरा। फ्रेडी सर आप? सचिन आप लोग यहाँ? दुष्यंत, ये रात में जो नाव आई थी ना, उस नाव का सामान यहाँ पे उतारा गया है। और उसमें जो बक्से रखे थे उनके अंदर RDX था। RDX? हम लोग भी हॉस्पिटल गए थे, उस लैम्प की दुकान की मालकिन इरावती से मिलने, मगर वो वहां से निकल चुकी थी और उसके हॉस्पिटल के बिल लीडर कंपनी ने दिए, जिसका पता यहाँ का है। इसका मतलब RDX की स्मगलिंग, टूटे हुए लैंप और सोमिया के खून में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वेद और महक भी इस सबके पीछे। लगता है मेहमान आ गए। लगा दो आग इस जगह को, एक भी सबूत बचना नहीं चाहिए। जाओ। ओके बॉस। हाँ भाई, हाँ भाई, ओके। जाओ और फूंक दो इस जगह को। हाँ भाई, हाँ भाई, ओके। जाओ और फूंक दो इस जगह को। अरे इतनी क्या जल्दी है? आग लगाने से पहले थोड़ी बात कर लें। कौन है तुम लोग? बिन बुलाए मेहमान? अब अगर ये तुम्हें बता दिया तो फिर तो कहीं तुम्हारा कलेजा निकलकर तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। मरना है क्या तुम लोग को? मरने मारने का खेल तो हम रोज ही खेलते हैं, क्योंकि हम हैं आए डी। अब साफ साफ बता, क्या प्लान था तेरा? RDX कहाँ लेकर गया है? अगर तूने सही से नहीं बताया ना, जानता है तुझे कहाँ भेजेंगे? सीधा ऊपर। मुझे नहीं पता। पता था वो RDX आज ही फटने वाला था। 15 अगस्त को। आज? हाँ। कहाँ पर? किस जगह? जितना पता था उतना बता दिया। किसके लिए काम करते तुम लोग? इस कंपनी के मालिक के लिए साहब। कंपनी के मालिक का नाम बता। कभी देखा नहीं साहब, नाम भी पता नहीं। अच्छा, एक बात बता, क्या वेद और महक जानते हैं कि वो बम कहाँ फटने वाला है? हाँ साहब, उन दोनों को पता है साहब, उन दोनों को पता है। हाँ सचिन। सर ऐसी खबर मिली है कि आज कहीं हमला होने वाला है। क्या हमला होने वाला? कहाँ पे? कहाँ पे ये तो नहीं मालूम सर। वो नहीं पता। कमाल है, इतना सारा RDX, काफी बड़ी तबाही फैलाना चाहते हैं। हाँ सर। अच्छा, ये वेद और महक पहले से जानते हैं इस हमले के बारे में? हाँ सर, वो लोग कहीं ट्रेन में ही है। लेकिन कहीं पे देखे? नहीं सर, अब तक तो नजर नहीं आया। हम इन्हें ढूंढ लेंगे, बहुत जल्द वो हमारे कब्जे में होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। महक,
मैं फ्रेश होकर आता हूँ। संभल के जाना। बता, बहुत इंतजार करवाई तूने। बता कहाँ छुपा रखा है? बता वरना गोली मार दूंगा। जल्दी बोल वरना गोली मार दूंगा। बहुत देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं वेद? बता कहाँ छुपा है वरना गोली मार दूंगा। बता कहाँ छुपा रखा है? बहुत इंतजार करवाया तूने। बता कहाँ छुपाया तूने? गोली मार दूंगा बता रहा हूँ। तू हट। बता कहाँ छुपा रखा है? मैंने तेरे को बोला ना। क्या कर रहे हैं आप? गोली चला रहे हैं वो भी बीच में। नहीं पता कहाँ थे।